नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपको बताने वाले हैं जो बायोलॉजी का 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, जिसे उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उत्सर्जन होता क्या है, ये किस क्रियाओं के द्वारा होता है और इनमें जो कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं जो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखते हैं, आज आप हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन होता है किसे कहते हैं। देखिए, होता क्या है, जिस समय हम भोजन को ग्रहण करते हैं अपने मुंह से, ठीक, तो मुख से ही क्या होता है, पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। ध्यान दो, जब हम भोजन को मुख में रखते हैं या मुख में खाते हैं तो वहीं से हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। तो परिभाषा क्या कहती है उत्सर्जन की, कि शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के द्वारा, शरीर में उपापचय क्रिया होती है, अर्थात इसका मतलब होता है उपापचय क्रिया मतलब जो पाचन क्रिया होती है, ठीक, जो पाचन क्रिया होती है उसे ही उपापचय क्रिया कहते हैं। अब जो पाचन क्रिया होती है ये कई चरणों में होती है, ठीक, तो यहाँ कहाँ से, ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है और हमारे क्षुद्रांत तक के इसका पाचन होता रहता है। अब होता क्या है, जो शरीर में उपापचय क्रिया होती है इन्हीं के द्वारा जब पाचन हो जाता है तो हमारे शरीर में एक अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ बनता है, ठीक है, जो होता क्या है, जिसको हमारे शरीर से जरूरी बाहर निकालना होता है। यानी कई हमारे शरीर में कई उपापचय क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और ये अत्यंत विषैले होते हैं। मतलब अगर हम उन अपशिष्ट पदार्थों को अगर हम शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और ये हमारी बीमारी और हो सकता है इसके द्वारा मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थ को, जो कि अत्यधिक विषैला होता है, इसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, शरीर में उपापचयी क्रियाएं, ठीक, और आपके बनते हैं अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, अधिक विषैले, शरीर से बाहर निकाल देना, शरीर से बाहर निकालना, ठीक। अब देखिए होता क्या है, अब इनमें समझना कैसे है। शरीर में क्या होती है, उपापचय क्रिया होती है, ठीक, शरीर में कई अत्यधिक उपापचय क्रिया होती हैं। अब जो उपापचय क्रिया होता है उसके द्वारा क्या बनता है, आपका अपशिष्ट पदार्थ बनता है, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थ बनता है। और ये काफी क्या होते हैं, ये ज्यादा मात्रा में अधिक विषैले होते हैं, यदि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और इन्हीं हानिकारक पदार्थों को यदि हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो जो ये क्रिया होती है इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं अगली परिभाषा, कि शरीर में उत्पन्न या शरीर में बने हुए अपच पदार्थ को या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। दूसरी बात क्या होती है, अब इसमें जो प्रमुख अंग होते हैं, जो इनमें प्रमुख अंग भाग लेते हैं, तो इनमें प्रमुख अंग जो भाग लेते हैं वो आपके होते हैं वृक्क। जो वृक्क का अर्थ होता है आपकी किडनी, जो वृक्क होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं किडनी। ये होते हैं संख्या में 2 और इनका कार्य होता है, ये हमारे प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रमुख उत्सर्जी अंग किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं वृक्क या किडनी, या फिर इसको गुर्दा या फिर इसका नाम यूरेटर, ठीक है। तो ये 4 नाम इसके एक चीज होते हैं। तो आपको बताना है कि जो शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं वो आपके होते हैं वृक्क, क्योंकि ये क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं और मल और मूत्र को क्या करते हैं, ये अलग करते हैं। और जो हमारी उत्सर्जन क्रिया होती है इसमें क्या होता है, शरीर में जो अपच होता है उसको शरीर से बाहर निकालना होता है, और जो हमारा अपच पदार्थ बनता है वो आपका होता है मल और मूत्र, जिसे हम मल और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जो कि काफी विषैले होते हैं। तो आज के हमारा क्वेश्चन था कि उत्सर्जन किसे कहते हैं।
तो आपको आया कि शरीर में कई अपचयी क्रियाएं होती हैं, यानी पाचन क्रियाएं होती हैं, और इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसी अपशिष्ट पदार्थ को ये काफी विषैला होता है, अगर उसको आप सही से बाहर निकाल देते हैं तो ये जो क्रिया कहलाती है इसे ही क्या कहते हैं, इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। और इसमें जो प्रमुख अंग होते हैं तो प्रमुख उत्सर्जी अंग आपके होते हैं व्रत, ये संख्या में 2 होते हैं और इनका काम होता है मल और मूत्र को अलग करना। तो आज के लिए इतना ही, और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।